हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यावरणीय कन्वेंशंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बने भी हैं। जैसे कि कभी कोड फॉर्म में आ जाता है तो कभी आपको लगाने को आ जाता है क्रोनोलॉजी में कि कौन सा कन्वेंशंस किस सन में आया, किसके बाद कौन आया, इस तरह से। तो चलिए आज इस टॉपिक को पूर्णतया कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रामसर कन्वेंशन है, तो ये 1971 में आया था, 1975 में लागू हुआ था। किस पर्पज़ से इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन भी कहा जाता है, और यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। 1975 से लागू हुआ था। सेकेंड है बॉन कन्वेंशन। ये जो बॉन कन्वेंशन है, यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। और ये कब अपनाया गया था? तो 1979 में अपनाया गया था और लागू हुआ था 1983 में। ये भी याद रखना है सन इसमें, ये कब अपनाया गया और कब लागू हुआ, ठीक है। अगला है वियना कन्वेंशन, जो कि ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु ये आया था वियना कन्वेंशन। और ये कब अपनाया गया था? तो 1985 में अपनाया गया था और लागू कब हुआ? तो 1988 से लागू हुआ था, ठीक है। वियना कन्वेंशन आ चुका है काफ़ी बार, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये तो अक्सर ही आता रहता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। ये भी ओजोन परत से रिलेटेड है, ठीक है। और 1987 में से अपनाया गया और 1989 में से लागू किया गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या है? तो इसमें खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उसके निपटान से संबंधित है, ठीक है। खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं, सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उसके निपटान से संबंधित है। और ये अपनाया कब गया? तो 1989 में अपनाया गया था और 1992 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जैव विविधता पर कन्वेंशन, CBT जिसे बोलते हैं ना, जैव विविधता पर कन्वेंशन। तो ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है और 1992 में अपनाया गया और 1993 में ये लागू हो गया। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, 2005 में ये लागू हुआ। अगला है रॉटरडैम कन्वेंशन। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। 1998 में अपनाया गया और 2004 में ये लागू हुआ। कौन सा? रॉटरडैम कन्वेंशन। याद रखना है किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से ये संबंधित है, ठीक है। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए एक जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 2000 में अपनाया गया और 2003 में ये लागू हुआ। अगला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, ये POPs जो होते हैं, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, इससे संबंधित है। इसे 2001 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड के कैपिटल जिनेवा में अपनाया गया और 2004 में ये लागू हुआ। अगला है नागोया प्रोटोकॉल। ये जो नागोया प्रोटोकॉल, ये आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है। 2010 में अपनाया गया, 2014 में लागू हुआ। तो अगला है मिनामाता
कन्वेंशन, मिनामाता कन्वेंशन। तो ये पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना, इससे संबंधित है। मिनामाता रोग पारा से ही तो होता है, ठीक है। हाँ, तो पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना इससे संबंधित है। 2013 में अपनाया गया, 2017 में लागू हुआ। इतना इसमें याद रखना है कि ये मिनामाता कन्वेंशन कब अपनाया गया, कब लागू हुआ, बस, ठीक है। और पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य। किगाली समझौता ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन से रिलेटेड था, मैंने देखा था, हाँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था और 1989 में लागू हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बना, तो ये तो याद कर लो। यही किगाली समझौता जो आया, ये ओजोन क्षरण से ही संबंधित है और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था कुछ, तो ओजोन परत से संबंधित है। और साथ ही ये भी याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ, तब ये किगाली समझौता, उसी के संशोधन का कुछ संशोधन करके किगाली समझौता आया था और ये 2016 में अपनाया गया और 2019 में लागू हुआ। ये एकदम लेटेस्ट है। तो इतने जो ये प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको 1 से 2 बार लर्न करने पे याद हो जाएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो साथ में इसको मतलब 1 से 2 बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। और इसमें ये ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा कन्वेंशन कब आया और कब लागू हुआ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा बने हैं। और जैसे कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कई बार आ चुके हैं, वो तो उसका उद्देश्य भी पता होना चाहिए। जैसे कि वियना कन्वेंशन ओजोन परत से संबंधित है, क्षरण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत के क्षरण से। आंसर आपको पता ही होगा, कई बार पूछा गया। और क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी इम्पोर्टेंट है। CBD जैव विविधता वाला, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किगाली एक अभी लेटेस्ट है ना, ये भी ओजोन परत से संबंधित है। कार्टाजेना भी आ चुका है कई बार, जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना कब अपनाया, 2000 में अपनाया गया, तो 2003 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सब मैंने रीड कर दिए, पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक टॉपिक आज का, और 1 से 2 बार वीडियो सुनने पर रिवीजन बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।